आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब जो हमारे दिमाग में आता है वैसे बेसिक जो होता है बराबरी का होता है, यानी बैलेंस, किसी चीज़ को बैलेंस करना। तो इक्विलिब्रियम का केमिस्ट्री में जो मतलब है वो है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो हैं ये कांस्टेंट हो जाएं, सेम हो जाएं या नहीं, बैलेंस हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो केमिकल रिएक्शन स्टेट में क्या होता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है ये बराबर हो जाएं तो ये फिर क्या कहलाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम स्टेट में जो है वो फिर दो मुमकिनात होती हैं। वो कौन कौन सी दो मुमकिनात होती हैं देखते हैं। पहली होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी जो स्टैटिक का जो मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब होता है साकिन का मतलब जो होता है वो चीज़ जो हरकत ना कर सके, जो बिल्कुल अपनी मोशन में ना हो, वो स्टॉप हो चुकी हो, बिल्कुल भी हरकत ना कर रही हो। रिएक्शन केसेस टू प्रोसीड, यानी जो रिएक्शन है वो आगे ना जा सके, वो रुक जाए, वो साकिन हो जाए, वो कहीं मज़ीद आगे कोई हरकत ना कर रहा हो। यानी मिसाल के तौर पर ये एक बॉल है, तो इसमें किसी बच्चे ने इसे यानी अपने फुट से इसे किक किया, ये थोड़ी देर आगे गई, लेकिन आगे जाके इसने स्टॉप कर लिया, ये आगे अब मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है उसने इस पे एक्ट किया है। वो कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो उसने इस पे जो है रिएक्ट किया, जिसकी वजह से अब ये आगे नहीं जा रही, यानी अब ये साकिन हो चुकी है, हरकत नहीं कर रही। तो ये कौन सी स्टेट है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अब इसकी एग्जांपल बुक में जो दी गई है उसके मुताबिक ये है कि अब एक इमारत की मिसाल ले लें। यानी मिसाल में क्या है कि एक इमारत है, ये इमारत है, ओके। तो ये है, इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, यानी अब ये जो दीवार है इसकी फ़ोर्स, अब इसकी फ़ोर्स और इसकी फ़ोर्स, ये आपस में सारे जो हैं कैंसल आउट हो जाते हैं। इसी वजह से ये जो घर है ये हरकत नहीं कर रहा होता। तो ये कौन सी स्टेट में आता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट में। यानी इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं सारी वाल पे, बिल्डिंग पे जो हैं, वो सारी कैंसल आउट हो जाती हैं आपस में। इसी वजह से जो घर है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। अब आगे चलते हैं हम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में यानी क्या होता है? रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, यानी जो रिएक्शन है वो मुसलसल हरकत करता जाता है, वो रुकता नहीं है। पहले में हमने पढ़ा कि वो जो चीज़ है वो साकिन पड़ी है, यानी कोई हरकत नहीं कर रही। दूसरी में हमने पढ़ा, अब दूसरी में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होगा, वो मुसलसल हरकत करता जाएगा। और डायनामिक का मतलब जो होता है वो हर की क़ुव्वत रखने वाली चीज़ है। यानी स्टैटिक का पीछे हमने मतलब पढ़ा जो साकिन है, जो हरकत नहीं करती। इधर इसका मतलब है जो हरकत करती रहे। तो डायनामिक रिएक्शन में होगा क्या कि फॉरवर्ड रिएक्शन और जो रिवर्स रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, बैलेंस स्टेट में होंगे। और जो ये होंगे तो सही, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मिसाल के तौर पर अब ये एक बैलून ले लें, ओके। अब इसमें से इसको जब छोड़ देंगे हवा भरी हुई गुब्बारे को, तो इससे क्या होगा कि गुब्बारा जो है वो आगे जाएगा फॉरवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ, और जो ये है रिवर्स की तरफ, यानी रिवर्स होगी इसके, वो फॉरवर्ड जाएगा, ये रिवर्स यानी नीचे इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, और वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन कौन सी स्टेट में होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, वो यानी अप होगा, ये डाउन स्टेट में होगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ये इसमें क्या होगा बेसिकली कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो हैं ये एक्ट बोथ करेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डायनामिक रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है, स्टॉप नहीं होता। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में पता है क्या होता है? उसमें बेसिकली ये होता है कि
कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की, वो जो रिएक्टेंट होते हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और आयोडीन, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हायर होती है किसकी निस्बत, हाइड्रोजन आयोडाइड की, यानी जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन लोअर होगी किसकी निस्बत, रिवर्स रिएक्शन के। जैसे जैसे फॉर रिएक्शन प्रोसीड होगा तो उससे क्या होगा, यानी रिएक्शन तेज़ होगा तो कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट की वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, जबकि प्रोडक्ट की जो है कंसंट्रेशन वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर एक ऐसी भी स्टेट आ जाएगी जिसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। कैसे, अब ये देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जा रही है, और रिवर्स रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन थी वो लोअर थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो जब ये दोनों एक स्टेट ऐसी आएगी जब ये दोनों जो हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएंगे, यानी बराबरी की स्टेट पर आ जाएंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो ये जो रिएक्टेंट हैं ये हाइड्रोजन और आयोडीन जो है अपने मॉलिक्यूल किसे दे देते हैं, प्रोडक्ट को, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड को। सिमिलरली जब हाइड्रोजन आयोडाइड जो है डिकम्पोज होता है तो वो किस में डिकम्पोज होता है, किस मॉलिक्यूल्स में, दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल में डिकम्पोज हो जाता है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है वो हाई होती है किसकी निस्बत, हाइड्रोजन आयोडाइड की। और ये कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट की जो है कंसंट्रेशन लोअर होती है। फिर अगले मरहले में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है किसकी निस्बत, हाइड्रोजन और आयोडीन की। हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन लो हो जाती है और ये कौन सा रिएक्शन होता है, रिवर्स रिएक्शन। फिर एक ऐसी स्टेट भी आ जाती है जब हाइड्रोजन और आयोडीन यानी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, तो इसे ये कौन सी स्टेट में होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो आयोडीन के भी 2 हैं। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो 2HI, यानी वो इधर भी 2 होता है, इधर भी 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है, इधर भी इनकी कंसंट्रेशन बराबर होती है, इधर भी बराबर होती है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगले लेक्चर के लिए तैयार रहना। शुक्रिया दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।